Hello bachcho, let's read this question and the question says explain the following. Hard water is softened before use in boilers. First of all, the key concept for the question is the hardness of water. सबसे पहले हम समझेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर होती किसकी वजह से है। हमारी हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली दो टाइप की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं इजीली, दैट्स वाई हम यहाँ पर बॉयलर्स में यूज़ करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को, या फिर टेम्परेरी हार्ड वाटर को हम यूज़ करते हैं परमानेंट हार्ड वाटर की जगह। तो टेम्परेरी हार्डनेस हमारी बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से। एंड परमानेंट हार्डनेस हमारी क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो यहाँ पर हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करवा सकते हैं यूजिंग वाटर सॉफ्टनर्स। जब हम वाटर को यूज़ करते हैं बॉयलर्स में तो वो बेसिकली हीट होता है एंड बॉयल होता है एक तरीके से। तो बॉइलिंग होने पर अगर ये आयंस प्रेजेंट होंगे वाटर में, देन दे विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्ट्स, जो कि इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। तो हम उसके लिए एक रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हीट होगा बिकॉज वाटर में वो आयन प्रेजेंट होगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है, इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो जब वाटर बॉयल होगा बॉयलर्स में तो वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के सॉल्ट्स फॉर्म कर देगा। अब इससे बॉयलर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, उसकी ट्यूब्स डैमेज होंगी बिकॉज ये प्रेसिपिटेट वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ट्यूब्स डैमेज होंगी। सेकेंड, हीटिंग एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर देगा वो। हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं बॉयलर्स में टू बॉयल द वाटर, टू कन्वर्ट देम इनटू स्टीम। और ये ट्यूब्स डैमेज या फिर पाइप्स ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पर प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हम लाइम स्केल बोलते हैं। बॉयलर्स में लाइम स्केल फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से ये इफेक्ट्स होते हैं, ट्यूब्स डैमेज होना, हीटिंग एलिमेंट्स डैमेज होना एंड रेडिएटर को ब्लॉक करना, ब्लॉक्स रेडिएटर। ये तीनों रीजंस की वजह से हम टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है सबसे पहले वो वाटर में से रिमूव कराते हैं यूजिंग वाटर सॉफ्टनर्स, जिसमें ये वाले जो सॉल्ट्स हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं उनको वो रिप्लेस कर देता है सोडियम आयन से यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम आयंस में ये कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये हार्डनेस ऑफ वाटर ख़त्म हो जाएगी एंड हम इजीली वाटर को बॉयल कर सकते हैं टू स्टीम। एंड इन चीज़ों पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही ट्यूब्स डैमेज होंगी, जिसे हम बोल सकते हैं पाइप ब्लॉक कर सकता है ये। लाइम स्केल इकट्ठा होने की वजह से पाइप्स ब्लॉक हो जाएंगे, हीटिंग एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और रेडिएटर ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये इफेक्ट हमारा पड़ता है कि हार्ड वाटर अगर यूज़ करते हैं बॉयलर्स में तो उसे सबसे पहले सॉफ्ट किया जाता है यूजिंग द हेल्प ऑफ वाटर सॉफ्टनर्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।